दीन की ये दास्तानें और नबियों के ये अजीम किस्से हमारे दिलों के लिए एक रोशनी की तरह हैं। अगर आप भी अपने दिल को सुकून देना चाहते हैं और इस्लाम की इन सुनहरी यादों से जुड़ना चाहते हैं तो असद इस्लामी कहानी चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। आइए मिलकर मिट्टी को सोना बना देने वाले वली का पूरा वाक़या, एक मशहूर सूफी वली का इबरतनाक और रूहानी किस्सा। बहुत पुराने ज़माने की बात है। बगदाद शहर में एक बहुत बड़े वली अल्लाह रहते थे। लोग उन्हें अल्लाह का दोस्त कहते थे क्योंकि उनकी ज़िंदगी बहुत सादा, पाक और इबादत से भरी हुई थी। वो दिन रात अल्लाह की इबादत करते, गरीबों की मदद करते और लोगों को नेक रास्ता दिखाते थे। उन वली का नाम हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बताया जाता है। लोग दूर दूर से उनके पास अपनी परेशानी लेकर आते थे। जो भी उनके पास आता खाली हाथ वापस नहीं जाता था। कभी दुआ मिलती, कभी नसीहत मिलती और कभी अल्लाह की रहमत का कोई करिश्मा दिखाई देता। एक दिन का वाक़या है। एक बहुत गरीब आदमी रोता हुआ उनके पास आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा मायूसी से भरा हुआ था। उसने कहा, हुजूर, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है। बच्चे भूखे हैं। मैं क्या करूं? वली अल्लाह ने बड़े प्यार से उसकी बात सुनी। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम अल्लाह पर भरोसा करते हो? गरीब आदमी बोला, हुजूर, अगर अल्लाह पर भरोसा न करता तो आपके पास क्यों आता? वली अल्लाह मुस्कुराए और उसे अपने साथ शहर के बाहर ले गए। वहां जमीन पर थोड़ी सी मिट्टी पड़ी हुई थी। उन्होंने उस गरीब आदमी से कहा, इस मिट्टी को उठाओ। गरीब आदमी हैरान हुआ, लेकिन उसने मिट्टी उठा ली। तब वली अल्लाह ने अल्लाह का नाम लिया और उस मिट्टी पर फूंक मार दी। अल्लाह की कुदरत से वही मिट्टी सोना बन गई। गरीब आदमी ये देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। उसने कहा, हुजूर, ये कैसे हुआ? वली अल्लाह ने जवाब दिया, ये मेरा कमाल नहीं है, ये सब अल्लाह की कुदरत है। जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसके लिए मिट्टी को भी सोना बना देता है। फिर उन्होंने उस गरीब आदमी से कहा, इस सोने को ले जाओ, लेकिन याद रखना हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना, गरीबों की मदद करना और घमंड कभी मत करना। गरीब आदमी सोना लेकर चला गया। जब हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उस गरीब आदमी के हाथ की मिट्टी को अल्लाह के हुक्म से सोने में बदल दिया तो वो आदमी कुछ देर तक वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में हैरानी भी थी और खुशी के आंसू भी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कुछ देर पहले जो चीज़ उसके हाथ में साधारण मिट्टी थी वही अब चमकता हुआ सोना बन चुकी है। उस गरीब आदमी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बार बार अपने हाथों को देख रहा था। कभी सोने को देखता, कभी हज़रत गौसे आज़म की तरफ देखता। उसके दिल में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था, ये सब कैसे हो गया? वो धीरे धीरे हज़रत के कदमों में बैठ गया और रोते हुए बोला, हुजूर, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। आज आपने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत प्यार से उसे उठाया और कहा, भाई, ये मेरा एहसान नहीं है, ये सब अल्लाह की रहमत है। अगर तुम्हारे दिल में सच्चा भरोसा न होता तो ये करिश्मा भी न होता। फिर उन्होंने उस आदमी को नसीहत करते हुए कहा, इस सोने को ले जाओ, लेकिन याद रखना कभी घमंड मत करना। हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना और गरीबों की मदद करना। गरीब आदमी ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मैं आपकी हर बात याद रखूंगा। गरीब आदमी का घर लौटना। वो आदमी सोना लेकर जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर उसका दिल खुशी से भरा हुआ था। वो सोच रहा था कि अब उसके बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी दरवाजे पर बैठी थी। उसके चेहरे पर भी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कई दिनों से घर में खाने को कुछ नहीं था। जैसे ही उसने अपने शौहर को आते देखा, वो उठकर बोली, आज कुछ काम मिला क्या? गरीब आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली और सोना अपनी पत्नी के सामने रख दिया। सोने की चमक देखकर उसकी पत्नी हैरान रह गई। वह बोली, ये सोना कहाँ से आया? तब उस आदमी ने पूरी कहानी सुनाई, कैसे वो हज़रत गौसे आज़म के पास गया, कैसे उन्होंने उसे मिट्टी उठाने को कहा और कैसे अल्लाह के हुक्म से वो मिट्टी सोने में बदल गई। उसकी पत्नी की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कहा, वाकई हज़रत बहुत बड़े वली हैं। अल्लाह ने उन्हें अपने नेक बंदों में शामिल किया है।
दोनों पति पत्नी ने उसी समय अल्लाह का शुक्र अदा किया। नई शुरुआत। अगले दिन उस आदमी ने थोड़ा सा सोना बाजार में बेचा और उससे खाने पीने का सामान खरीदा। कई दिनों बाद उसके घर में चूल्हा जला। बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया। जब उसके बच्चे खुश होकर खेल रहे थे तो वह आदमी उन्हें देखता रहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो दिल ही दिल में हजरत गौसे आजम के लिए दुआ कर रहा था, लेकिन उसने हजरत की नसीहत को नहीं भुलाया। उसने सोचा, अगर अल्लाह ने मुझे इतना दिया है तो मुझे भी गरीबों की मदद करनी चाहिए। गरीबों की मदद। कुछ दिनों बाद उसने अपने घर के पास रहने वाले एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत गरीब था। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। वो तुरंत अपने घर गया और उसके लिए खाना लेकर आया। बूढ़े आदमी ने जब खाना खाया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ये सुनकर उस आदमी को बहुत सुकून मिला। उसे समझ में आ गया कि दूसरों की मदद करने से दिल को असली खुशी मिलती है। खबर फैलने लगी। धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि पहले जो आदमी बहुत गरीब था अब उसकी हालत ठीक हो गई है। लोग हैरान थे कि अचानक उसकी जिंदगी कैसे बदल गई। एक दिन किसी ने उससे पूछ लिया, भाई ये सब कैसे हुआ? पहले तो वो आदमी चुप रहा, लेकिन फिर उसने पूरी सच्चाई बता दी कि ये सब हजरत गौसे आजम। बगदाद शहर में धीरे धीरे ये खबर हर तरफ फैलने लगी कि एक गरीब आदमी की जिंदगी अचानक बदल गई है। लोग आपस में बातें करने लगे कि ये सब हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की दुआ से हुआ है। कोई कहता, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो आदमी पहले बहुत गरीब था। दूसरा कहता, हाँ उसके घर में खाने को भी कुछ नहीं था, लेकिन अब उसकी हालत अच्छी हो गई है। लोगों में ये चर्चा इतनी ज्यादा फैल गई कि कुछ ही दिनों में ये बात बगदाद के बादशाह तक भी पहुंच गई। बादशाह का हैरान होना। जब बादशाह ने ये बात सुनी तो वो बहुत हैरान हुआ। उसने अपने वजीर से पूछा, क्या ये सच है कि एक वली ने मिट्टी को सोने में बदल दिया? वजीर ने जवाब दिया, हुजूर लोग यही कह रहे हैं। पूरा शहर इस बात की चर्चा कर रहा है। बादशाह कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने कहा, हमें इस बात की सच्चाई जाननी चाहिए। बादशाह ने तुरंत हुक्म दिया कि उस गरीब आदमी को दरबार में बुलाया जाए। गरीब आदमी का दरबार में पहुंचना। कुछ सैनिक उस आदमी के घर पहुंचे और उसे बादशाह के दरबार में आने का हुक्म दिया। पहले तो वो आदमी थोड़ा डर गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है, इसलिए वो सैनिकों के साथ दरबार में पहुंच गया। जब वो दरबार में पहुंचा तो उसने देखा कि बादशाह अपने सिंहासन पर बैठा है और उसके आसपास कई अमीर, वजीर और सैनिक खड़े हैं। गरीब आदमी ने आदर के साथ सलाम किया। बादशाह ने उससे पूछा, हमें खबर मिली है कि तुम्हारी जिंदगी अचानक बदल गई है, क्या ये सच है? आदमी ने विनम्रता से जवाब दिया, जी हुजूर ये सच है। बादशाह ने फिर पूछा, हमें यह भी बताया गया है कि एक वली ने तुम्हारे हाथ की मिट्टी को सोना बना दिया, क्या ये भी सच है? उस आदमी ने सिर झुकाकर कहा, जी हुजूर ये सब अल्लाह की कुदरत से हुआ है। फिर उसने पूरी कहानी बता दी, कैसे वो हजरत गौसे आजम के पास गया, कैसे उन्होंने उसे मिट्टी उठाने को कहा और कैसे अल्लाह के हुक्म से वो मिट्टी सोने में बदल गई। दरबार में खामोशी। जब उस आदमी ने पूरी कहानी सुनाई तो दरबार में कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोशी छा गई। कुछ लोग हैरान थे, कुछ को यकीन नहीं हो रहा था और कुछ लोग आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। बादशाह भी गहरी सोच में पड़ गया। फिर उसने अपने वजीर से कहा, अगर ये सच है तो हमें उस वली से मिलना चाहिए। वली से मिलने का फैसला। बादशाह ने फैसला किया कि वो खुद जाकर हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह से मिलेगा, लेकिन उसके मन में एक सवाल भी था। वो सोच रहा था, अगर वो सच में इतने बड़े वली हैं तो हमें उनसे मिलकर सच्चाई जाननी चाहिए, लेकिन अगर ये सब सिर्फ लोगों की अफवाह है तो हमें इसे भी समझना होगा। अगले ही दिन बादशाह ने अपने कुछ सैनिकों और वजीरों के साथ हजरत गौसे आजम की खानकाह जाने का इरादा किया। उधर हजरत गौसे आजम अपने खानकाह में हमेशा की तरह लोगों को इल्म और नसीहत दे रहे थे। अगले दिन सुबह बगदाद के महल में हलचल थी। बादशाह ने अपने खास वजीरों और कुछ सैनिकों को साथ लिया और हुक्म दिया कि वे सब हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह की तरफ चलें। शाही काफिला धीरे धीरे बगदाद की गलियों से गुजरने लगा। लोग रास्ते के किनारे खड़े होकर देख रहे थे कि बादशाह कहां जा रहा है। किसी ने कहा, लगता है बादशाह किसी बड़े काम के लिए निकले हैं। किसी ने जवाब दिया, सुना है वो गौसे आजम से मिलने जा रहे हैं। ये खबर सुनकर बहुत से लोग भी उनके पीछे पीछे चलने लगे।
क्योंकि हर कोई देखना चाहता था कि बादशाह और वली की मुलाकात कैसे होगी। खानकाह का सादा माहौल। कुछ देर बाद शाही काफिला हजरत गौसे आजम की खानकाह पहुंच गया। खानकाह का माहौल बहुत सादा था। वहां न कोई शाही सजावट थी और न ही कोई बड़ी इमारत। बस एक खुला सा आंगन था जहां लोग बैठकर इल्म सीख रहे थे। बीच में हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे और लोगों को नेक रास्ते की नसीहत दे रहे थे। जब लोगों ने देखा कि बादशाह आ रहा है तो सब हैरान हो गए, लेकिन हजरत गौसे आजम बिल्कुल शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर वही सुकून और नूर था। बादशाह का अदब। बादशाह धीरे धीरे आगे बढ़ा और हजरत के सामने पहुंचकर आदर के साथ सलाम किया। ये देखकर वहां बैठे लोग और भी हैरान हो गए, क्योंकि एक बड़ा बादशाह एक फकीर के सामने इतनी विनम्रता से खड़ा था। हजरत गौसे आजम ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। फिर उन्होंने बादशाह से पूछा, बताओ तुम्हें यहां किस काम से आना पड़ा? बादशाह का सवाल। बादशाह ने विनम्रता से कहा, हुजूर, मैंने एक अजीब खबर सुनी है। लोगों का कहना है कि आपने एक गरीब आदमी के हाथ की मिट्टी को सोने में बदल दिया। क्या यह सच है? हजरत गौसे आजम कुछ पल के लिए खामोश रहे। फिर उन्होंने कहा, अगर अल्लाह चाहे तो मिट्टी को सोना बना सकता है, इसमें हैरानी की क्या बात है? बादशाह ने कहा, लेकिन हुजूर, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। वली का जवाब। हजरत गौसे आजम मुस्कुराए और बोले, क्या तुम अल्लाह की कुदरत को देखने आए हो या अपने दिल का यकीन बढ़ाने आए हो? यह सुनकर बादशाह कुछ देर के लिए चुप हो गया। फिर उसने कहा, मैं सच जानना चाहता हूं। एक और करिश्मा। हजरत गौसे आजम ने जमीन की तरफ देखा। वहां थोड़ी सी मिट्टी पड़ी हुई थी। उन्होंने झुककर अपने हाथ में थोड़ी सी मिट्टी उठाई। फिर उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और उस मिट्टी को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। कुछ पल बाद जब उन्होंने अपनी मुट्ठी खोली तो वो मिट्टी चमकते हुए सोने में बदल चुकी थी। ये देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। कई लोगों की आंखों से आंसू निकल आए। बादशाह की आंखें खुल गईं। बादशाह भी ये देखकर स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत झुककर कहा, हुजूर, अब मुझे समझ में आ गया कि अल्लाह अपने नेक बंदों को कैसी ताकत देता है। हजरत गौसे आजम ने बहुत शांत स्वर में कहा, यह ताकत मेरी नहीं है, यह सब अल्लाह की रहमत है। इंसान को हमेशा घमंड से दूर रहना चाहिए। असली दौलत। फिर हजरत ने बादशाह से कहा, याद रखो, असली दौलत सोना नहीं है, असली दौलत है अल्लाह का डर, नेक दिल और इंसानियत। ये सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत सी गलतियां की हैं। वो झुककर बोला, हुजूर, मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं एक अच्छा और न्याय करने वाला बादशाह बन सकूं। हजरत गौसे आजम ने उसके लिए दुआ की। उस दिन के बाद बादशाह का दिल बदल गया और बगदाद के लोगों ने देखा कि एक वली की नसीहत ने एक बादशाह की जिंदगी बदल दी। जब हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाह के सामने मिट्टी को सोने में बदल दिया तो वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह गया। लेकिन हजरत के चेहरे पर जरा भी घमंड नहीं था। उनका चेहरा पहले की तरह शांत और सुकून से भरा हुआ था। बादशाह कुछ देर तक खामोश खड़ा रहा। उसके दिल में अजीब सी हलचल हो रही थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत दौलत देखी थी, लेकिन आज उसने पहली बार महसूस किया कि असली ताकत दौलत में नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत और नेक बंदों की दुआ में होती है। बादशाह की तौबा। बादशाह धीरे धीरे आगे बढ़ा और हजरत गौसे आजम के सामने झुक गया। उसने नम्रता से कहा, हुजूर, आज मुझे समझ है अगर इंसान के दिल में अल्लाह का डर न हो। फिर उसने कहा, मैंने अपनी हुकूमत में कई बार गलत फैसले भी किए हैं, कई गरीबों पर जुल्म भी हुआ होगा। मैं आपसे दुआ चाहता हूं कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े प्यार से कहा, अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह बहुत रहम करने वाला है, वो अपने बंदों को माफ कर देता है। ये सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। गरीब आदमी की खुशी। उधर वो गरीब आदमी भी वहां मौजूद था जिसकी जिंदगी इस करिश्मे से बदली थी। वो ये सब देखकर बहुत खुश था। उसने सोचा, अगर उस दिन मैं हिम्मत करके हजरत के पास न जाता तो शायद मेरी जिंदगी हमेशा गरीबी में ही गुजरती। वो हजरत के पास आया और बोला, हुजूर, आपकी वजह से आज मेरा घर खुशियों से भर गया है। हजरत ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, ये सब अल्लाह की रहमत है, हम सब सिर्फ उसके बंदे हैं। बगदाद में बदलाव। उस दिन के बाद बगदाद में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। बादशाह ने फैसला किया कि वो अब हमेशा न्याय करेगा और गरीबों का ख्याल रखेगा। उसने कई नए कानून बनाए ताकि किसी गरीब पर जुल्म न हो।
उसने शहर में गरीबों के लिए खाने और मदद की व्यवस्था भी शुरू करवाई। लोगों ने देखा कि अब बादशाह पहले से ज्यादा दयालु और न्यायप्रिय हो गया है, और ये सब एक वली की नसीहत का असर था। हजरत की आखिरी नसीहत। उस दिन जाते जाते हजरत गौसे आजम ने सब लोगों से कहा, याद रखो, दुनिया की दौलत कभी हमेशा नहीं रहती। असली दौलत है नेक दिल, सच्चा ईमान और दूसरों की मदद करना। उन्होंने आगे कहा, अगर इंसान अल्लाह पर भरोसा रखे और नेक रास्ते पर चले तो अल्लाह उसके लिए हर मुश्किल आसान कर देता है। ये सुनकर वहां मौजूद हर इंसान के दिल में गहरा असर हुआ। कहानी की बड़ी सीख। इस कहानी से हमें बहुत बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। अल्लाह पर सच्चा भरोसा रखने वाला कभी खाली नहीं रहता। वली अल्लाह के बहुत खास और नेक बंदे होते हैं। दौलत से ज्यादा जरूरी है इंसानियत और नेकी। अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसे माफ कर देता है। दूसरों की मदद करने से दिल को असली सुकून मिलता है। इस तरह मिट्टी को सोना बना देने वाले वली का ये मशहूर वाक़या आज भी लोगों को ये याद दिलाता है कि दीन की ये दास्तानें और नबियों के ये अजीम किस्से हमारे दिलों के लिए एक रोशनी की तरह हैं। अगर आप भी अपने दिल को सुकून देना चाहते हैं और इस्लाम की इन सुनहरी यादों से जुड़ना चाहते हैं तो असद इस्लामी कहानी चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।